गोप्रो में एंगल कुछ अलग लग रहा होगा इस ब्लॉग में स्पेशली, क्योंकि मैंने अपने गोप्रो पे लगाया है मैक्स लेंस मॉड। अब ये आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट, बड़ा पाव और चाय। भाई तुम्हारा डिनर ब्रेक हो गया, लोगों ने गुस्से में भी 2 रोटी खा ली, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हाईवे से आ रहे थे हमने वो हाईवे छोड़ के अभी एक लेफ्ट टर्न लिया है, और पिछले 8 ही किलोमीटर से रोड की हालत ये है, और ये हाईवे है। ये था हमारी विंडो से व्यू जो हमने अभी देखा 8 बजे। आज भी हमारा 6 बजे निकलने का प्लान था, पर भाई कल आने के बाद जो हालत ख़राब हुई ना, डेटा बैकअप किया, सो गए। ये थे हम लोगों के 2 सिंगल बेड। ये रूम पड़ा हमें 3000 का, काफ़ी बड़ा रूम है। इधर हमारा सारा सामान फैला पड़ा, बाकी बैग्स इधर पड़े और पैनियर पड़े हमारे इधर। ऑलराइट, सो ये थी कल की ट्रिप अपनी 322 किलोमीटर, जिससे हमने 5 घंटे 48 मिनट बाइक चलाई और एवरेज स्पीड थी हमारी 55, इसीलिए हमें लग रहा है इतना टाइम। अब इसको करते हैं 0। ओके, सो ट्रिप 1 हो गई अपनी 0, और आज का डेस्टिनेशन वही है जो कल था, सनी शिग्नापुर, क्योंकि कल तो हम पहुंच नहीं पाए। और ये हम जो रुके थे ये था गोल्डन लिफ रिजॉर्ट, और इस जगह का नाम है धूले। व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दिस इज़ द डे 3 ऑफ अवर राइड। वैसे तो डे 4 हो गया, क्योंकि हम सैटरडे निकले थे और आज है ट्यूसडे, बट हम सैटरडे को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि सैटरडे हम नाइट में निकले 12 के बाद। तो वी आर काउंटिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे। और अभी हम थे धूले में। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से देख के आओ, तो आप स्टोरी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बाकी इस बार गोप्रो में एंगल कुछ अलग लग रहा होगा इस ब्लॉग में स्पेशली, क्योंकि मैंने अपने गोप्रो पे लगाया है मैक्स लेंस मॉड। अब देखते हैं फुटेज कैसी आएगी। ये पहली क्लिप रिकॉर्ड हो रही है इससे, तो जहाँ भी रुकेंगे उसके बाद एक बार किसी क्लिप चेक ज़रूर करेंगे। और हमें आई थिंक यहाँ से ना यू टर्न लेना है, क्योंकि हम इधर रुक गए थे पीछे होटल में ही। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि रात को ना यहाँ बहुत बारिश हुई है। बारिश का क्या रहता है यार, जब अगर तेज़ बारिश होती है तो वाइज़र पे पानी पड़ता है और पानी हट जाता है, लेकिन अगर बारिश धीरे हो रही होती है तो फिर वो चिपका रहता है पानी, फिर वो हटता नहीं है वाइज़र से। और जब सामने से गाड़ियों की लाइट पड़ती है, बस फिर तो हो गया काम। बाकी मौसम अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है राइड करते हुए। अभी जैकेट की जिप बंद नहीं करी यार। हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था होटल में, मतलब लिया नहीं था हमने पैकेज। रूम की बात करें तो रूम पड़ा हमें 3000 का विद ब्रेकफास्ट, 3 लोगों के लिए था 3700, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था। बट वही है यार, 2 दिन इतना टायरिंग हो गया ना, जिसकी वजह से उठा ही नहीं जा रहा था। और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टायर्ड में ना फिर आप खींच ही नहीं सकते, फिर आप दिन में बार बार ब्रेक लोगे, होना वही है। इसलिए प्रॉपर रेस्ट कर लो। बाकी यार एक बार कहीं बाइक वॉश वाला मिले ना तो पानी मरवाना है, क्योंकि ब्रेक पैड्स में ना बहुत मिट्टी भर गई है और वो डिस्प्ले डैमेज करेंगे फिर। चलो भाई, राइड कनेक्ट हो गई सीधा मेन हाईवे पे। तो करते हैं फिर अपनी आज की राइड शुरू महादेव के नाम से। हर हर महादेव। बाकी बाइक अपनी एकदम बढ़िया चल रही है। आगे से वाइजर साफ कर लिया था, थोड़ा टैंक वैंक वाला एरिया साफ करा, क्योंकि यार अच्छे होटल में रुकने का ये भी है, आप गंद नहीं बचा सकते। तो हमने बहुत ही केयरफुली साफ किया, बिना कुछ गिराए। पानी का एक ड्रॉप भी, बैट पाइप से मैंने साफ किया अपना वाइजर। चलिए, ऑलराइट, तो फ्यूल अप हो गया डन। और आज का पहला फ्यूल अप हुआ 1100 रुपीज़। और अब ढूंढना है हमें ब्रेकफास्ट स्पॉट। अरे सामने ही है, बहुत बढ़िया। सारा काम एक साथ, पहले नंदी को खिला दिया, अब हम खुद खा लेते हैं। क्योंकि रात को ना हमने वही शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया था, फिर होटल में तो कुछ खाया ही नहीं, आते ही सो गए फटाफट। एक तो वो हमारा बाइकर्स का ना फटाफट हो नहीं पाता, बाइकर्स बोले सॉरी ब्लॉगर्स का, क्योंकि हमें तो डेटा बैकअप करना होता है। क्या हुआ? ये पानी ऊपर भर रहा है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे ना, इसका है ये आउटलेट जिसमें भरी हुई है मिट्टी,
इसकी वजह से ये पानी इसी में जा रहा है, इसलिए दिक्कत करेगा। इसको जरा तीली से साफ़ करके देखते हैं, अगर हो जाए तो। सामने खड़ी है अपनी बाइक्स और ये आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट, बड़ा पाव और चाय। यही अभी था। सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी रोटी खाने का तो मन भी नहीं है अभी, पहले ये खाते हैं, लंच में देखेंगे, फिर बढ़िया टाइम से लंच करते हैं। और एक तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट करते करते ना धूप भी बहुत तेज निकल आई, जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर सामने देखोगे ना तो हमारे रेनकोट हैं जो कल पूरे ना मिट्टी मिट्टी हो रखे, तो हमने होटल में धो दिए थे, पर ये सूखे नहीं, तो अभी हमने ना फिलहाल बाइक पे डाल दिए तो थोड़ी हवा लग जाए, क्योंकि गीले ही मैंने टॉप बॉक्स में रख दिए थे और पूरा टॉप बॉक्स भी पानी पानी हो गया। उसमें लैपटॉप है, शुगर करो, लैपटॉप को मैंने रैप कर रखा है पॉलीथिन में, तो उसका कोई पंगा नहीं है। बस अभी रेडी हो रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी खींचेंगे जितना खींच सकते हैं, क्योंकि यार कल की तरह नहीं करेंगे। कल हमने ना बहुत ही स्लो चलाई है, मतलब 11:30 बजे निकल के रात को 9 बजे हम सिर्फ धूले पहुंचे। 350 भी पूरा हमने नहीं करा कल। आज वो गलती नहीं करेंगे हम, बढ़िया सा खींचेंगे। जहाँ भी अच्छा स्पॉट्स पड़ेंगे वहाँ रुकेंगे। कल एक चीज़ और हमने करी, एक भी फोटो नहीं ली। एक दो स्पॉट बीच में पड़े, वहाँ हम रुके नहीं और पता नहीं हम क्यों नहीं रुके, बट आज वो गलती नहीं होगी। आज हम रुकेंगे, आज अच्छी पिक्चर्स निकालेंगे अपने नंदी की, अपनी कुछ यार मेमोरीज के लिए फ़ोटोज़ तो होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे फोटोज़ ही रह जाती है मेमोरीज के लिए। बाकी ये हमारे साथ वाले हैं, एक उधर और एक इधर। बेस्ट सॉल्यूशन या चलो तो सही। 1 बजे 2 बजे होटल से बोल के निकले थे ब्रेक कम लेंगे आज। 1.25 घंटे का ब्रेक हुआ हमारा होटल से निकलते ही। बैग ले लिया ना, ओके। होटल से सिर्फ 17.4 किलोमीटर करा था हमने और रुक गए फिर ब्रेकफास्ट के लिए। अब ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी था, भूख लग रही थी, बट फिर इन लोगों के फ़ोन, अरे बाप रे, 1 घंटा खा गए ये लोग। उस 1 घंटे का हमें लग रहा फ़ायदा ये हुआ कि धूप चली गई जो आई थी। मैंने कहा धूप चली गई, रुकने का ये फ़ायदा हो गया वहाँ। हाँ कोई नहीं, बारिश की मिसल पाओ। कट मिस कर दिया यार हमने अपना। पीछे से हमें जाना था तो 4 किलोमीटर आगे आ गए हम। दोगेश भाई कहाँ बीच रोड पे टहल रहे हो? एक तो जब मल्टीपल रास्ते हो ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो 2-3 रास्ते दिखा रहे थे और मैंने पहन रखे थे सनग्लासेस, तो मैंने अब सबसे पहले तो सनग्लासेस हटा दिए। सनग्लासेस पे क्योंकि वो पोलराइज्ड है ना, तो ये स्क्रीन दिख नहीं रही है सही से, तो समझ ही नहीं आया डार्क ब्लू कौन सा है, लाइट ब्लू। अरे कहाँ चलोगे भैया, बड़ा दिक्कत है भारत का। ओके तो आगे वापस से हम सही रूट पे। पर भाई ज़्यादा जल्दी करनी नहीं चाहिए, होता कुछ नहीं है। होना उतना ही है जितना होना है। मचा लो कितनी जल्दी मचा लोगे तुम। रोज का है हमारा, रोज सोच के निकलते हैं। अब हम आज कल सोच के निकलेंगे, हम आराम आराम चलेंगे तो शायद हम कुछ जल्दी खींच पाए, क्योंकि अब तो और यार सिंगल रूट है। और ऐसे रोड्स पे ये जो पैनियर्स है ना, ये आपको थोड़ी सी टेंशन देते हैं ओवरटेक करने में। नॉर्मली तो आप चलते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओवरटेक के टाइम पे पंगा रहता है। बाकी वेदर ठीक है, धूप आ रही है जा रही है, तो कोई गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। बस यह आंखों को थोड़ी रोशनी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैप देखने के लिए ग्लासेस उतारने पड़े और मेरे पास सारे ही पोलराइज्ड ग्लासेस हैं। मुझे लग रहा है एक नॉर्मल भी लेना पड़ेगा।
ऑलराइट, कुछ आधे घंटे फोटोग्राफी चली अपनी, बढ़िया फोटो निकली यार। जो पीछे का ब्लैक स्काई था, क्योंकि आगे ना थोड़ा ब्लूइश था, तो लाइट बड़ी सही पड़ रही थी चेहरे पे, एक से एक। अरे भैंस की आँख। सॉरी बोल रहे हैं अंकल, लेकिन वही है, ठुक जाते तो क्या ही होता। ओह, रोड पे फोकस, रोड पे फोकस। ऐसा है, मैं रोड देखता हूँ, आप इंस्टाग्राम चेक कर लेना मेरा, वहीं पे आएंगी हमारी सारी फोटोज। एकदम से मोड़ने वाले, रूह कांप जाती है हमारी। पता नहीं, लोग थोड़ा एक बार तो पीछे मुड़ के देखो। मैं लेफ्ट से निकाल लूँ क्या? जाएगी? हो जाएगा। बाल बाबा की बाल बाबा की दया से। यार ये लगता ना हल्का सा भी इनका कुन्ना टच हो गया। साला जाने दो यार, क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? लड़ाई हो गई फोटो खींचते खींचते आदित्य और वीनस की। अब वीनस सोलो राइड कर रही है। छोड़ देंगे इसको। भाई साहब, पीछे चौराहे पे लगा था जाम इस लेफ्ट टर्न की वजह से, क्योंकि वो चौराहा है तो इधर से भी ट्रैफिक, उधर से भी। ओहो, 1 घंटा लगा वो निकलने में मुझे। आदित्य तो पहले निकल आया था यार। ये जो पैनियर्स है ना, ऐसे टाइम पे आपको दिक्कत देते हैं, क्योंकि आप कट मार ही नहीं सकते पूरी। एक तो बाइक वैसी बड़ी है, ऊपर से पैनियर लग गया और बड़ी हो गया। प्रॉपर आपको कार की तरह ही चलना है। ऊपर से रोड की साइडों पे भरा है पानी, उसका रिस्क और नहीं ले सकते। पता चला ठप से हो गया। वो तो और बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी यार मुझे इस पर रियलाइज़ हुआ कि मेरी बाइक का ना हैंडल काफ़ी टेढ़ा है। ये वाला पार्ट नीचे है या ये वाला पार्ट ऊपर है, पता नहीं। कहीं रुकेंगे पुणे में, देखते हैं आरी पे दिखाएंगे, इसका हैंडल सही कराएंगे, क्योंकि ये गिरी थी ना घर से निकलते टाइम पार्किंग में। ऑलराइट, तुम्हारा डिनर ब्रेक हो गया। लोगों ने गुस्से में भी 2 रोटी खा ली, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रुके थे हम, बिट्टू चावा, बिट्टू द ढाबा ना? बिट्टू द ढाबा। नाम बताओ सही से क्या है? हाँ, बिट्टल बिट्टू ढाबा। सुबह से बड़ा पाव खा के निकले थे, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो यहाँ पे रुक के खाना खाया। अब कुछ 150 किलोमीटर रह गया शायद, 150 किलोमीटर रह गया शनि सिग्नापुर, और आज हम वहीं रुकने वाले हैं। पुणे आज भी नहीं पहुँचेंगे हम, पुणे कल पहुँचेंगे। कल ही शायद हमें लैपटॉप चार्जर मिलेगा, उसके बाद ब्लॉग आएगा। तब तक तो ब्लॉग का इंतजार ही करना पड़ेगा। बताना मुझे। घूमेगी? ओके, खाना खा लिया, अब अच्छा लग रहा है। अब जब हमें रुकना ही वहीं था तो क्यों ही खींचने का सोचना। अरे भैंस की आँख, शिट, 3rd गियर में थी। कि वैसे अगर आज के दिन की बात करें तो अब तक सिर्फ 130 किलोमीटर करा है मैंने।
पर आज ना ट्रैफिक की वजह से ना माइलेज बहुत कम आई है। जब इतने हाईवे राइड कर रहे थे तो 32 33 आ रही थी, और आज साला ये सिंगल रोड के चक्कर में 28 की माइलेज आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम था वो बार बार गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट, उसमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरा यार, ये पूरे ही महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र शुरू हुआ है ना, रोड्स पे इतने ब्रेकर हैं, शायद मैंने कल वाले ब्लॉग में भी बताया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हर कट पे। और ये 4-4 5-5 ब्रेकर एक साथ बना रखे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि ट्रक तो बहुत ही स्लो होके निकालते हैं, और 2 ट्रक अगर एक साथ खड़े हैं तो बस फिर वो एकदम से लाइन, एक बार ट्रैफिक स्लो होता है तो फिर वो लाइन लगती ही चली जाती है, फिर वो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। जैकेट बंद करना भूल गया यार। बाकी और बताओ, ये मैक्स लेंस मोड जो मैंने लगा रखा है, इससे फुटेज कैसी आ रही है? ये वाइजर जो ब्लॉक कर रहा है, कुछ रिकवरी करी इसने या नहीं करी? ये आदित्य का है वैसे, पर उसके पास एक और है, और वो मुझे चिपकाना चाहता है। तो अगर फुटेज सही आएगी तो फिर मैं ले लूँगा, क्योंकि यार बिना वाइजर के राइड हो नहीं पाएगी, बड़ा वाइजर चाहिए ही चाहिए है। जिस हाईवे से आ रहे थे हमने, वो हाईवे छोड़ के अभी एक लेफ्ट टर्न लिया है, जो हमें ले जाएगा सनी शिग्नापुर। बस ये थोड़ी ऐसी हो रोड यार, अरे हाय, कलर डाल दी बीच में, पता नहीं कितना गड्ढा होगा। अरे ठीक ठाक पानी है, कोई नहीं, जूते वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। शूज वाटरप्रूफ है, फिर कोई टेंशन ही नहीं। बड़ी ही हालत खराब है रोड की तो। ओके, व्हाट इज माय शूज कंडीशन, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। अरे यार, बस ज़्यादा नहीं रह गया, 41 किलोमीटर्स और 48 मिनट्स ही रह गए। तो बस देखना ये है कि ऐसी रोड कब तक है। ज़्यादा बारिश हो तो पता भी ना चले, तो चलो थोड़ा पानी भरा हुआ कम से कम दिख रहा है कहाँ गहरा है। और ये भाई ये मेन कनेक्टिंग रोड है, अगर ट्रक्स आपको इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना, फिर वो नॉर्मल रोड तो नहीं है। कोटा वाले रास्ते पे हमने ढाबों की बड़ी शिकायत करी थी, इस रूट पे भर भर के ढाबे हैं। उधर से भी थे, और जब से हमने ये लेफ्ट टर्न लिया सनी शिग्नापुर के लिए, उसके बाद तो और भी ज़्यादा हो गए। जहाँ हम रुक के हमने खाना खाया वो भी काफ़ी बढ़िया था। और एक चीज़ है, प्राइस बड़े रीजनेबल है यार इधर, अपनी तरह नहीं, थोड़ा फैंसी बनाते हैं, फिर ऑब्वियसली बिल भी फैंसी बना के दे देते हैं। सो अपना सनी शिग्नापुर बचा है ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रह गया, एग्जैक्ट 8 मिनट दिखा रहा, और पिछले 8 ही किलोमीटर से रोड की हालत ये है, और ये हाईवे है। भाई साहब समझ में आया कि जिसको भी मैंने बताया, जो इधर के लोग हैं, वो क्यों मना कर रहे थे कि रात को ड्राइव मत करना। क्या ड्राइव होगी इसमें रात को भाई, तो शुक्र करो हिमालयन है, और कोई होती ऐसे एकदम से गड्ढे आए हैं ना कि कुदा दी हमने बाइक। भरोसा था हमें अपनी तिलियों पे कि स्पोक्स व्हील है तो बच जाएंगे, अब यही अलॉय होता तो फिर डर रहता है। जब मैं पल्सर से राइड करता हूँ तो अगर वो गड्ढा कूद जाती है ना, तो मैं ऐसे हार्ड पकड़ लेता हूँ, फिर मैं रोक के देखता हूँ। सब छोड़ो, तुम नीचे की हरियाली देखो और ऊपर का आसमान देखो, हल्का सा सूरज बाहर आया है। 2 दिन से ऐसा हो गया मैं सनसेट नहीं देखता, भले ही दिन में पूरा धूप में चल लें, लेकिन शाम को मैं सनसेट नहीं मिलेगा। क्योंकि शाम को बारिश हो जाएगी, और बारिश भी भयंकर वाली नहीं, सिर्फ ड्रिजलिंग, या फिर हम जब पहुंचेंगे तो बारिश हो चुकी होगी। पिछले 2 दिन 3 दिन से यही हो रहा है हमारे साथ।
बाकी क्या है यार, राइड के मज़े आए आज। आज ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि इंद्रदेव ने बहुत साथ दिया हमारा आज, तो आज फुल मज़े आए। और ज़्यादा डिस्टेंस थी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा वो, वरना दिमाग में वो रहता ना कि अबे यार वो करना है वो करना है। तो लोकेशन रह गई है जस्ट 1.9 किलोमीटर्स। ये रोड अंदर की तरफ जा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे अंदर हमें होटल वगैरह तो मिल जाएंगे या नहीं। अभी पीछे पड़े थे बट वहाँ से डिस्टेंस 11 किलोमीटर थी यार, और कंटिन्यू बैक टू बैक राइड कर रहे हैं ना, तो थकान है। अगर हम 11 किलोमीटर पहले रुक गए ना, नहीं आ पाएंगे। और ऊपर से रोड के हालात तो आपने देखे, उसमें अगर हम रात को आ भी गए तो जाने में ऐसी तैसी हो जाएगी हमारी। ऑलराइट गाइस, तो शाम के बज गए 5:30 और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। मंदिर यहाँ से अराउंड 650 मीटर है, मैप पे ऐसा दिखा रहा है। ये लोग बता रहे हैं कितना मीटर है मंदिर यहाँ से? 200 मीटर। सब्सक्राइब करोगे ना? हाँ। तीनों लोग? हाँ। इंतजार करूंगा कमेंट का मैं। हाँ। ठीक है। सामान खोल दिया, बाइक यहाँ लगा दी साइड से। आगे क्रैश वार बैग नहीं खोलेंगे, तीनों ये निकाल लिए क्योंकि इन्होंने सारा सामान मिक्स हो रखा है। किसी में चार्जर, किसी में कपड़े, किसी में चप्पल। तो रूम ले लिया फाइनली, 2000 रूम का, 2000 रुपये का रूम है यहाँ पे, होटल अदिति एंड लॉजिंग्स। 650 मीटर पहले मंदिर से। सामान देख रहे हो, इतना सामान लेके हम ट्रैवल कर रहे हैं। 3 पैनियर, बैग, जैकेट वैकेट, जूते वूते सब मिला के ना पूरा एक वॉल तो हमारी ऐसी भर जाती है, इसलिए हमें बड़ा ही कमरा लेना पड़ता है। बाकी ये बेड है हमारा, एक अलमारी, पंखे वाला लिया, एसी की ज़रूरत तो लग नहीं रही होगी। बाकी विंडो से कुछ नज़ारा है क्या? विंडो खोल के देख लेते हैं। नहीं भाई, ग्रीनरी है, ग्रीनरी दिखेगी बस। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पहुँच गया, तो रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। अभी सोना नहीं चाहते थे, अगर अभी मैं सो गया तो फिर रात को नींद नहीं आएगी या 1-2 बजे उठ जाऊँगा, क्योंकि अभी हमें शाम को दर्शन करने भी जाना है। एक बार अगर सो गए तो फिर हम उठ नहीं पाएंगे। हम यहाँ रुके हुए हैं, ये है अदिति रेस्टोरेंट एंड लॉज। तो बहुत ही सही लोकेशन है ये, मतलब बहुत सारे, हमें ऐसा लग रहा था कि हमें पता नहीं स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम 10-11 किलोमीटर पहले से ही देखना स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने आदित्य को बोला एक बार चलते हैं मंदिर के पास देखते हैं। तो बहुत सारे हैं, एक जैसे ये देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा होटल है ये, होटल अदिति लॉजिंग। प्लस जस्ट उधर साइड अगर देखेंगे ना, पीछे जो लाइट्स आ रही है मंदिर के जस्ट पीछे, वो पूरा एक रेस्टोरेंट है। आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, प्योर वेज। पीछे जो बोर्ड आ रहा है ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट, और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब स्टे भी है और रेस्टोरेंट भी है, दोनों है। बाकी हम इसमें रुके हुए हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ी और बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। वैसे तो मुझे लग नहीं लगा कि मोस्ट ऑफ द लोगों को इस प्लेस के बारे में पता भी होगा। आई थिंक यूट्यूब पे बहुत कम ही होगा। सनी सिग्नापुर जी के दर्शन, अभी हम दर्शन करने जाएंगे, फिर हम आपको भी कराएंगे अगर फ़ोन अलाउड हुए, नहीं तो हम आपको लोकेशन बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राइड करते हुए हमने एक चीज़ सीखी है, खाने से पहले एक छाछ, खाने के बाद एक छाछ। आपकी आदत लग गई है। बिनेश, लड़ाई खत्म हुई नहीं हुई? आदित्य को बुखार आ गया, होटल में ही पड़ा है, पेट दर्द हो रहा है, दोनों की लड़ाई हुई, इसलिए लग रहा बद्दुआ मार दी उसको। तो अपनी भी खराब है, मैं भी शर्ट इसलिए पहन गया क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी। मैंने भी डोलो खाई हुई है। हाँ, स्मार्ट हूँ, वो थोड़ा ये मोटा हो गया। तो अभी छाछ पी रहे हैं बैठ के, खा लेते हैं क्योंकि बिनेश को भूख लग रही थी। उस टाइम लड़ाई में तो गुस्से में थी, इसने ज़्यादा खाया नहीं, हमने तो सही से खा लिया था, तो हमें तो ऐसी कोई खास भूख थी नहीं। ये भूख में पागल हो गई थी। तो अभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दर्शन करने जाएंगे हम सुबह मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बीमार है और उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते, और लड़ाई हो जाएगी। ये आ गई हमारी वेज बिरयानी, फटाफट खाते हैं। बिजनेस तो शुरू भी होगी, खा तो वैसे मैंने भी ली थी थोड़ी सी।